अस्सलाम वालेकुम। अब रमज़ान आ रहा है और कल परसों रमज़ान होगा क्योंकि सही तरह बैठा भी नहीं जाता। पिछले वीक मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये आप खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। हेलमेट ज़िंदगी है, आप यकीन करें। जिस तरह मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एकदम कुत्ता आ गया था, मैं ज़रा स्पीड में था लाहौर शहर के अंदर ही। तो अगर मेरा हेलमेट ना होता, मैंने हेलमेट ना पहना होता, तो ये चेहरा जो है ना आपको साफ नज़र ना आता। ये मेरा सारा कलर उड़ जाना था, पता नहीं क्या हो जाता, सर कहीं लग जाता। तो हेलमेट का बिल्कुल इस्तेमाल करें। ये ना देखें कि वार्डन है या मोटरवे वाले उनके डर की वजह से आप हेलमेट ले लो, बाकी आप उसको लटका के लेके चलो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेलमेट का इस्तेमाल करें। ये ज़िंदगी है, एहतियात करनी चाहिए। बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में। तो ये यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि हेलमेट का भाई इस्तेमाल, मेरी जान, हेलमेट के बगैर बाइक बिल्कुल ना चलाए। हेलमेट मैं कहता हूँ ज़िंदगी है। मुझे पता चला अभी कि जिस तरह मेरे टांगों का हाल है, मेरे से बाजू का हाल है, ये आपको देख ले। अब तो ये दूसरा वीक चल रहा है, तो ये खुश्क हो गया ज़ख़म। वरना जिस तरह मेरी हालत हुई थी ना, अल्लाह महफूज फरमाए। वो जिस तरह हेलमेट ने मुझे बचाया, तो हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। और आप ये मेरे इधर देखिए, गांव का क्या खूबसूरत नज़ारा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन गांव की लाइफ भी अब स्लो स्लो चेंज हो रही है, क्योंकि सबके हाथ में तो मोबाइल आ गया, सोशल मीडिया का दौर आ गया। तो हर बंदा अपनी वो जो सादा लाइफ थी गांव की, वो चीज़ सब ख़त्म होती जा रही है। अब गांव और शहर की लाइफ देखें, एक दिन ये एक हो जाएगी। तभी मैं यहाँ से गुज़रा था, और ये अभी 2-3 दिन के बाद रमज़ान है, रोज़ा है। तो उस वक़्त मैं कहता हूँ गाँव में आपका अच्छा खासा टाइम गुज़रता है, बहुत अच्छा गुज़रता है, इस ख़ास तौर के इस वक़्त पे। और इस वक़्त तो वैसे भी बंदे से नहीं बोला जाता, भूख प्यास ना भी लगी हो तो अजीब सी कैफ़ियत होती है रोज़े की हालत में। वो सूरज ग़ुरूब होने के करीब। तो नेक्स्ट वीक मतलब ये 2-3 दिन तक इस वक़्त सबका रोज़ा होगा। सब कोई पकोड़े, समोसे, इन चीज़ों की तैयारी में लगा होगा। और मेरी तो ये है कि असर के बाद मैं बाहर निकल आता हूँ। घर में मैं जाता ही नहीं हूँ कि यार किसी तरह किसी के साथ मुँहमारी ना हो जाए, क्योंकि कैफ़ियत उस तरह हो जाती है। अभी मैं ये पानी देख रहा था, ये आप खुद देख लें। ये सिर्फ़ पानी नहीं है, ये ज़िंदगी है। और ये तब पता बंदे को चलता है जब प्यास लगी हो, पानी आपको ना मिल रहा हो। या रमज़ान में आप देख लें, रमज़ान में अगर आपको प्यास लगती है और आप पानी होते हुए भी नहीं पीते, तब आपको पानी की कितनी कदर होती है। तो कहीं भी हो, पानी को बिल्कुल ज़ाया ना करें, पानी की कदर करें। जिन इलाकों में पानी नहीं है, 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल जाके पानी लेके आते, उनसे पूछे कि पानी की क्या कीमत है। तो पानी को कभी ज़ाया ना करें, ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी कीमती नेमत है। गाँव की लाइफ, रमज़ान में बंदा ये हो ना कि आपको 1 महीना छुट्टी हो, आप घर में गुजारें, और ये गाँव वाला माहौल इस तरह का, तो वो महीना आपका अच्छा खासा गुजर जाता है। लेकिन बंदा क्या करे, मजबूरी है, जो भी तो करनी है। लेकिन सब ने रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम करना है। 5 वक्त की नमाज़, कुरान पाक की तिलावत, ये अगर रमज़ान हम पे फ़र्ज़ है 1 महीना, तो ये एक प्रैक्टिस ही है कि बाकी 11 महीने भी हमने सेम इस तरह गुजारने हैं। सिर्फ ये 1 महीना नहीं, और मुसलमान की तो सारी ज़िंदगी इस तरह गुजरनी चाहिए जैसे रमज़ान में गुजर जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदे को बाद में बड़ा दुख भी होता है कि स्टार्ट में आप देख रहे हैं रमज़ान में आपको मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, और तरावी में भी आपको जगह नहीं मिलेगी, इतना रश होता है रमज़ान में। जैसे पहले 10 रोज़े गुजर जाते हैं ना, 11वें 12वें एंड वाले रोज़े, उसमें आपको मस्जिद खाली होना शुरू नज़र आ जाएगी। फिर एंड पे ये होता है कि बिल्कुल एक सफ़ रह जाती है, और वो भी कंप्लीट नहीं होती पूरी सफ़, क्योंकि वो सिर्फ कुछ दिनों का वो शौक होता है, वो उतर जाता है, फिर मस्जिद खाली। तो ये नहीं करना, हमने 11 महीने भी सेम इसी तरह रहना अपनी ज़िंदगी। क्योंकि ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं। ये कोई भी नहीं कह सकता कि मैं तो तंदुरुस्त हूँ, मैं तो बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो मौत ने मुझे क्या कहना। नहीं, यहाँ पे आप यकीन करिए, पिछले हफ्ते एक्सीडेंट हुआ
ہمارے گاؤں میں 2 نوجوان لڑکے، ایک میرے جتنا تھا، ایک میرے سے عمر میں چھوٹا تھا، دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا. ایک تو اسی وقت موقع پہ فوت ہوا اور دوسرا بیچارہ ہاسپٹل میں رہا لاہور میں، اور تقریباً 2 دن ہاسپٹل میں رہا اور 2 دن کے بعد بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ دونوں بیمار نہیں تھے، صحیح تھے، تندرست تھے، صحت مند تھے، لیکن موت ان کی آئی تھی اور بیچارے دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ تقریباً پچھلے ہفتے کی بات ہے. تو کبھی بھی اس چیز پہ وہ نہ کریں، ہمیشہ اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو، اپنی صحت و تندرستی کو، اپنی ان چیزوں کو برباد نہ کریں، اچھے کاموں میں لگائیں. یہ ایک چیز دکھاتا ہوں، بچپن کا گاؤں اگر میں یاد کروں اور ابھی کا، میں کہتا ہوں زمین آسمان کا فرق ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میرا گاؤں تو اب گاؤں نہیں رہا، یہ اب ٹاؤن میں چینج ہو چکا ہے. یہ اب یہ دیکھیں، یہ ایک جھیل تھی، یہ سائڈ پہ اگر میں دیکھتا نا، یہ بالکل، یہ اب پہاڑی نظر آ رہی ہے، یہ چاروں سائڈ سے یہ پہاڑ تھے، چھوٹا سا پہاڑ تھا، اس کے اوپر فوارے لگے ہوئے تھے اور درمیان میں یہ جھیل تھی. یہ آپ دیکھ لیں، یہ درخت ہے، لیکن اب یہ آبادی میں کنورٹ ہو چکا ہے. آبادی آ چکی ہے. اب یہ کتا آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ میں بھاگتا اس نے مجھے گھر تک چھوڑ کے آنا تھا، لیکن کتوں سے بھاگنا نہیں چاہیے، ان کو پھر پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ جھیل تھی، لیکن بہت چینجنگ آئی. آپ یقین کریں کہ اگر میں بچپن کے دن یاد کروں اور ابھی کے، تو زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جھیل میں فوارے، پارکنگ وغیرہ تھی، بڑا خوبصورت سین تھا. لیکن اب یہ اس کے اندر گھر بنے نظر آ رہے ہیں آپ کو. یہاں تک آبادی آ چکی ہے اور آگے پتہ نہیں کہاں تک آبادی آ چکی ہے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ لوگ دن کے ٹائم آنے سے بھی ڈرتے تھے، لیکن وہاں پہ اب گھر آ چکے ہیں. تو یہ ایک جھیل تھی، یہ بیچ میں تالاب بنا ہوا تھا پانی کا. سب کچھ چینج ہو چکا ہے. تو رمضان آ رہا ہے اور آپ سب لوگوں نے جہاں اپنے لیے دعا کرنی ہے، تو مجھے بھی دعا میں ضرور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا فضل کرم رحم فرمائے، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسانی میں بدل دے. تو سب کے لیے دعا کرنی ہے، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہماری پریشانیوں کو ختم فرمائے. تو مجھے بھی آپ لوگوں نے ضرور اپنی دعا میں شامل کرنا. باقی اپنی ویڈیو کا اختتام میں ادھر کرتا ہوں، کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ میری جو ویڈیو 7 سے 8 منٹ تک اتنی ہو، زیادہ لمبی نہ ہو. تو اس لیے آج کی ولاگ کا اختتام ادھر کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا.